Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 7, Cooperative Societies. Today we are doing Meaning of Cooperative Organization. सहकारी संगठन क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है। सहकारिता यानी कि सहकारी संगठन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस कारिता। सह का अर्थ है मिलकर और कार का अर्थ है कार्य या फिर काम। और सहकारिता का क्या मतलब है कि मिलकर काम करना है, मिलकर आपने कोई भी काम जो क्या है वो करना है, वो क्या कहलाएगा, सहकारिता। सहकारिता का जो मूल मंत्र है वो है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। इसका मतलब क्या है कि जो सहकारी संगठन का बेस है कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी जो उनकी सेविंग्स हैं वो एक समिति में इकट्ठा कर लेते हैं और उस सेविंग को जो समिति के ज़रूरतमंद मेंबर्स हैं उनको लोन के रूप में दे देते हैं। ठीक है, जैसे 10 पर्सन मिल करके कोई कमेटी बना ली, उनमें से किसी एक को पैसे की ज़रूरत है तो उन्होंने जो छोटी छोटी सेविंग की हुई थी उनको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके तो क्या वो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो उसको वो उस पर्सन को एज ए लोन दे देते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होता है, जो लोन लेता है पर्सन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होती है कंपैरिजन टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और क्या कहा है इसमें कि ये जो बिजनेस का जो ये फॉर्म है, इसमें जो हमारे बिजनेस के अदर फॉर्म है उनसे ये अलग है। जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा आपने, पार्टनरशिप पढ़ा आपने, ठीक है, उनसे ये बिल्कुल अलग है। इसमें प्रॉफिट अर्निंग को महत्व नहीं दिया जाता। इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी सेवा को, उनकी सर्विस को प्राथमिकता दी जाती है। जो हमारी सहकारी समितियां हैं, जो हमारा सहकारी संगठन है, इसका जो रजिस्टर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, जिस स्टेट में ये सोसाइटी होंगी वहीं के रजिस्ट्रार के पास जो क्या है इसको हम रजिस्टर करवाएंगे। जो इंडिया में बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मद्रास हो गया, इनके अलग अलग से एक्ट हैं, कोऑपरेटिव एक्ट हैं। बाकी होल इंडिया में कोऑपरेटिव एक्ट 1912 ही चलता है। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कुछ पर्सन्स अपने कोऑपरेटिव या इक्वालिटी के आधार पर या अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। किस लिए करते हैं कि जो मेंबर्स हैं, जो जिनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, ये उनको लोन के रूप में वो पैसा देते हैं। अब जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी सोसाइटी अगर हमने बनाई है तो इसका बनाने का मेन मोटिव क्या होगा कि कंज्यूमर को, जो मीडियोकर हैं उनसे बचा करके, यानी कि जो होलसेलर हैं सीधा सामान वहाँ से बेच करके सीधा होलसेलर से लेकर के किसको देना है, कंज्यूमर को देना है, ताकि बीच में जो मिडल मैन है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन है उससे उसमें पैसा ज़्यादा ना लगे और कंज्यूमर को भी रीजनेबल रेट पर वो सामान मिल सके। यानी कि हम कंज्यूमर के शोषण को, उसको यहाँ पर हम बचाएंगे। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कई तरह की होती हैं, कंज्यूमर हमने पढ़ा है, दूसरी है आपकी विपणन सहकारी समिति, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये क्या करती हैं, जैसे छोटे किसान हो गए, जो कारीगर हो गए छोटे छोटे, उनको ये बिल्कुल रीजनेबल रेट पर जो सामान है, जो बीज है, जो खाद है, जो उनसे रिलेटेड जो भी सामान है वो उनको वो प्रोवाइड करवाती हैं। तीसरी है आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या करेंगी, ये शॉर्ट टर्म लोन्स देती है और लोगों में बचत की आदत डालने के उद्देश्य से हम इनको बनाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है छोटी छोटी सेविंग्स करें।
नेक्स्ट है आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव फार्मिंग फार्मिंग है तो ये क्या करेंगी, खेती से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए उसमें ये हेल्प करवाती हैं। नेक्स्ट है आपकी हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। ये जैसे कोई घर बनाना है, कोई घर बनाने के लिए आपको लोन लेना है, उससे रिलेटेड आपकी हेल्प करवाती हैं। और नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स। ये क्या करती हैं कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल लेने में, मशीनरी लेने में, उनको ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। यानी कि हर एक ग्रुप के लिए, हर एक टाइप के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। कंज्यूमर के लिए अलग, प्रोड्यूसर के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, और एग्रीकल्चर के लिए और क्रेडिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटीज़ होती हैं जो रिलेटेड, जो उनका नेम है उसी से रिलेटेड वो लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाती हैं। सो नाउ डेफिनेशन। प्रोफेसर एल एच कलवर्ट ने क्या कहा है कि कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। ये जो हमारी सहकारिता है ये भी एक उसी तरह का संगठन है जैसे दूसरे संगठन होते हैं, पर इसमें जो व्यक्ति हैं इक्वेलिटी के बेस पर, ठीक है, और जो उनके इकोनॉमिक, जो उनकी इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, उसको बढ़ाने के लिए वो अपनी इच्छा से भाग लेते हैं, कोई उन पर जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो यू हैव टू लर्न इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।